नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है और आइए जानते हैं इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज चर्चा का विषय आने वाला नया महीना रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 की। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बिना किसी विलंब के हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि मार्च 2022 का ये महीना कैसा रहने वाला है। ये महीना निसंदेह आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र में स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए ये महीना खुशखबरी लाने वाला है और खुशियों से भरा होने वाला है। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय सूर्य और गुरु बृहस्पति की युति आपके चतुर्थ भाव में बनी हुई है। इस तरह की युति नौकरीशुदा और बिजनेस कर रहे जातकों दोनों के लिए बहुत फेवरेबल होता है। जुपिटर आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर चतुर्थ भाव में आकर सूर्य और बुध के साथ युति बनाए हुए हैं। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि स्टूडेंट्स को, जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट बहुत जगेगा। सुख सौहार्द का माहौल रहेगा। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति की युति बुध के साथ चतुर्थ भाव में है तो आप ऑप्शन एक आपके मन में हमेशा कौंधेगा कि मैं अपने लव पार्टनर से क्यों ना शादी कर लूं और क्यों ना मैं इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। इस तरह की बातें आपके मन में आएंगी। ये महीना अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो देखिए, जुपिटर आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, धन भाव धनेश हैं आपके और वो चतुर्थ भाव में आए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे जातक जिनका हेल्थ थोड़ा नासाज था, तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। मैं अब एक एक करके आपके जीवन से जुड़े पहलुओं की चर्चा करूंगी। सबसे पहले बात अगर आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस की करूं तो देखिए, ये जैसा मैंने पहले बताया, ये एक उत्तम समय की शुरुआत है। सूर्य जो कर्म के कारक माने गए हैं वो आपके चतुर्थ भाव में बुध और बृहस्पति के साथ युति बनाकर प्रथम 2 सप्ताह हैं महीने के, वहाँ पर इसी स्थिति में बने रहेंगे। यहाँ आपके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन बन रहा है। 3 प्लैनेट्स की युति आपके चतुर्थ भाव में, एक कंप्लीट आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट विजन आपके 10th हाउस में ये तीनों प्लैनेट डाल रहे हैं। ये आपके लिए, अगर आप इवन प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो आपके कार्यों की पहचान होगी, कार्यों को सराहना मिलेगी। आप एक अपने कद को ऑफिस में बढ़ाने में सक्षम होंगे। आप पर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती है। पदोन्नति की संभावना भी मैं देख रही हूँ। सीनियर ऑफिसर्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। उनका विश्वास आप पर अटूट तरीके से बना रहेगा। आप करियर के फ्रंट पे बहुत तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। एडवांसमेंट मुझे बहुत ऑन कार्ड्स है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप अगर अपने जॉब को चेंज करने की सोच रहे थे तो ये एक बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम है। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने चॉइस के जॉब का ऑफ़र पा सकते हैं। ये एक बहुत खुशखबरी है आपके लिए कि किसी जॉब के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो पदोन्नति तय दिख रही है। ये टाइम आप कुछ ऐसे जातक जिन्हें नौकरी की तलाश थी, जो अभी तक जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। एम्प्लॉयमेंट लेने के रास्ते में आपको जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी रोड ब्लॉक्स थे, वो सब हटते हुए स्वतः ही समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। जो ऑलरेडी नौकरीशुदा हैं उन्हें द्वितीय पखवाड़ा जो है महीने का, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, बहुत सूटेबल रहेगा। देखिए, जब इतना फेवरेबल टाइम हो बिजनेस और नौकरी सब के लिए, तो व्यक्ति को आलस्य का त्याग करके
अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हैं तो आपके लिए ये देखिए, राहु आपके 7th हाउस में हैं और यहाँ आप कोई नई बिजनेस प्लान को आप सोच सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ बहुत नई, कुछ बहुत यूनिक आइडियाज़ आ सकती हैं। अगर आप उन सभी आइडियाज़ को मूर्त रूप में लाने के लिए कार्य करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बिजनेस को विस्तार देने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप बहुत मोटिवेटेड होकर, बहुत प्रेरणा लेकर अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और वैसे लोग जिन्हें अब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी सक्सेस जरूर मिलेगी। देखिए, अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं, आपके वित्तीय स्थिति की बात करूं, तो ये महीना बहुत फाइनेंशियल साइड भी आपका बहुत स्ट्रांग और बहुत उम्दा रहने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में हैं और आपके लिए हर तरह से ये एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन बना रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी नौकरीशुदा हैं तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तय है। जॉब में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपके इनकम में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है वहाँ पे आप बस थोड़ा सा खर्चों में कटौती कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम है, अगर आप आउटगोइंग के फ्लो को कम करते हैं तो ये इनकमिंग जो है आपका फाइनेंस, वो बहुत बढ़ने वाला है। कुछ ऐसी स्थिति हालांकि मैं देख रही हूँ होम फ्रंट पर कि आप कुछ खर्च करते हुए दिख रहे हैं, तो जहाँ ज़रूरी खर्चे पर आप लगाम रखिएगा, इतनी सलाह दूंगी। और आप कुछ अपने मदर पे, अपनी माता जी पे आप खर्च करते हुए भी दिख रहे हैं। सभी स्कॉर्पियन, सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक बात जो मैं तय देख रही हूँ कि महीने का जो उत्तरार्ध है, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है, वहाँ पे सन का जब ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होगा तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेगी, बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको पैसे मिलते हुए, पैसे की आवक को देख रही हूँ, धन लाभ की स्थितियाँ बनते हुए देख रही हूँ। और आप अपने प्रोफेशनली तो आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, जिससे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव करता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं बात अब आपके स्वास्थ्य की करूं तो देखिए, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महीना रहने वाला है। 6th हाउस के लॉर्ड आपके मार्स हैं और यहाँ पे ये अपनी एग्जॉल्टेड साइन में हैं, जो निसंदेह आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। क्रोनिक हेल्थ इश्यूज चल रहा था, वहाँ पे आपको उससे निजात देने वाले हैं। ऐसे भी कुछ जातक होंगे जो कुछ मेजर डिजीज से लड़ रहे हैं, उन्हें भी रिलीफ उन्हें महसूस होगा, एक राहत की सांस ले पाएंगे। और अगर आपके दूसरे फैमिली मेंबर भी किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो मैं आपके दूसरे फैमिली परिवार के सदस्य को भी स्वास्थ्य लाभ करते हुए देख रही हूँ। परिवार में बुजुर्गों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ये आपके लिए एक बहुत राहत भरा न्यूज़ है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि केतु का जो प्लेसमेंट आपकी राशि में है वो थोड़ा सा माइनर कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे सकते हैं। आप कुछ ऐसे डिजीज़ जैसे कॉमन कोल्ड और फ्लू, इस तरह की बीमारी से आप अपने को बचा के रखिएगा। मार्च का महीना बदलते हुए मौसम का रहता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मौसमी बीमारियों के चपेट में ना आए, इसका आप ध्यान रखिएगा। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आप अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। आप समय पे उठिए और समय पे सोइए, समय पर खाइए। समय की पाबंदी से आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ कमा सकते हैं। घड़ी की सुई के साथ चलकर आप अगर ये आदत बना लेते हैं तो इस अच्छी आदत के पारितोषिक के तौर पे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। बात अगर मैं आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की करूं तो देखिए, ये एक आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस टाइम है, ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है, खुशनुमा समय है। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक, ऐसे जातक जो प्यार मोहब्बत में हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के लॉर्ड होकर बुध और सूर्य के साथ युति बनाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो रिलेशनशिप आपके जो लव मेट के साथ है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है।
प्रेम आपका खिलता हुआ दिख रहा है, आप एक दूसरे के ट्रस्ट को निभाते हुए देख रहे हैं, आप एक दूसरे के आप दोनों के बीच में आपसी समझ और सौहार्द और आपसी विश्वास बढ़ता हुआ ही दिख रहा है मुझे। अगर आप नई प्रेम के तलाश में थे तो उसके लिए एक एक्सीलेंट टाइम है, यहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपको इस तरह के कई अवसर आएंगे जब आप प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ समय बिता पाएं। और देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो प्रेमी युगल हैं या इवन जो मैरिड पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे की अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को सराहते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। लवर्स के लिए और नई शादीशुदा जोड़ों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अगर अपने लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर शादी के विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। आप मैरिज प्रपोजल अगर इस समय अपने पार्टनर को देते हैं तो वो उसे बहुत खुशी खुशी स्वीकार करने वाला है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर पुराने शादीशुदा कपल्स के बारे में मैं बात करूँ तो थोड़ी सी टेंशन में बढ़ते हुए देख रही हूँ, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में है। एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सस्पिशन, थोड़ी सी शक पनपते हुए मैं देख रही हूँ। आप किसी भी बेवजह के विवाद में आप मत पड़िए, आपसी विश्वास को बनाए रखिए। आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखकर आप 100 तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और मैरिटल बिटरनेस को दूर करने के लिए आप मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए। आप अपने स्पाउस के साथ एक बेहतरीन समय गुजारिए, उन्हें टाइम दीजिए, उनसे बातें कीजिए। अगर हो सके तो एक आप वेकेशन पे जाइए तो आपके संबंध को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा मिलेगी। अगर मैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की बात करूं, पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए, मैं सभी स्कॉर्पियंस के लिए देख रही हूँ कि जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में आए हैं। और यहाँ पे 2nd वीक में, द्वितीय सप्ताह में सूर्य और बुध भी वहाँ साथ में आ जाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि फैमिली लाइफ आपके खुशियों से भर जाएगी और शांति से आप एकदम हैप्पीनेस और पीस को फील करेंगे। परिवार में 2 सदस्यों के बीच में मतभेद था, आपसी वैमनस्य उपज गया था, तो वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि सब कुछ रिजॉल्व होता हुआ सा दिख रहा है, सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ सा दिख रहा है। म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक दूसरे के लिए आप जो शिकायती लहजे में आप बात करते थे, अगर परिवार के 2 सदस्य आपस में, तो वहाँ पे मतभेद को मैं धुलता हुआ सा देख रही हूँ। लोगों की शिकायतों को, अपने पारिवारिक सदस्यों के शिकायतों को दूर करने का एक सबसे अच्छा जरिया जो इस महीने आप अपना सकते हैं, वो उनको सुनिए, उनको एक धैर्य से, संयम से उनके प्रॉब्लम को, उनकी बातों को, उनके सेंटिमेंट्स को समझने की आप कोशिश कीजिए, उनसे बातें कीजिए और उनको सुनिए और समझिए। आप इस महीने अपने फैमिली लाइफ में कुछ बड़े बुजुर्ग फैमिली मेंबर के हेल्थ के बारे में आप कुछ गुड न्यूज़ पा सकते हैं। एक खुशखबरी जो किसी आपके बुजुर्ग पारिवारिक सदस्य के हेल्थ से जुड़ा हुआ था, उनका कुछ मेडिकल रिपोर्ट अच्छा आ सकता है। उन्हें डॉक्टर्स एक अच्छी राय देकर उन्हें उनके क्रॉनिक डिजीज से क्योर कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। यहाँ आपके लग्नेश मंगल और शनि की युति 3rd हाउस में बनी हुई है और ये जो महीने का उत्तरार्ध होगा उसमें खास करके युति बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव मैं देख रही हूँ। उसके बाद हो सकता है पारिवारिक झगड़े, वाद विवाद, क्वेरल्स, ये सब पनपने लगे, आपको आपके छोटे भाई बहनों से विवाद होने लगे। आप कभी भी अपने छोटे भाई बहनों को कंपेल मत कीजिए कि आपसे वो हर बात में हाँ मिलाएं। आप उनके बात को सुनिए और उनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ ज्योतिषीय सलाह दूंगी कि आप मंगलवार और शनिवार के दिन, दोनों दिन, या तो एक दिन, कम से कम मंगलवार के दिन जरूर से सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आप गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाइए और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। आपके पास अगर स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे कैट्स आप देखें तो उनको खाने के लिए कुछ सामान जरूर दीजिए। इस तरह से आप अपने
आने वाले मार्च 2022 के महीने को बहुत ही सफल और खुशनुमा बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।